इन दोस्तों तो फुर्सत के पल थे तो हमने सोचा चलो एक टॉपिक और कवर कर लें। तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था हमसे कि भैया हम भी एक शॉप ढूंढ रहे हैं, तो शॉप लेते समय हमने क्या क्या चीज़ें की सावधानी बरतनी, ज़रा उस पर कुछ प्रकाश डालिए। तो सबसे पहला तो यही है कि जो भी आप शॉप ले वो मार्केट में लें। कभी ये गलती ना करें कि भाई हमारे घर के नीचे जगह थी, हमने वहाँ दुकान खोल के बैठ गए हैं, ना किराया देना है ना कुछ। तो ये सबसे बड़ी गलती करता है इंसान। भाई हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? वक्त। टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है। तो घर के नीचे आप खोल के तो बैठ जाओगे तो वहाँ कितना आप कवर कर लोगे? आपके आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे, भाई दूर दराज के लोग तो कस्टमर आपके पास आएंगे नहीं। तो या घर के पास खोलने का एक फ़ायदा ये है कि आप घर से अगर चला रहे हो बिजनेस तो आप उसको ऑनलाइन प्रमोट करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ऑनलाइन का मतलब ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, मीशो नहीं है। ऑनलाइन का मतलब है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से आप जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो कर लो। तो उस केस में क्या है, आपका काम हिट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मेरी वाइफ घर बैठ के बिना दुकान के ही चला रही हैं, दुकान ज़बरदस्त चला रही है, उसके लिए भी दुकान लेने की भी ज़रूरत नहीं है। घर पे ही आप एक छोटा सा शोरूम बना सकते हो। लेकिन अगर मार्केट की आप सोच रहे हो तो मार्केट में भाई दुकान ऐसी जगह लेनी चाहिए जहाँ पे अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम डाल रहे हो तो बहुत गौर से सुन लो, ऐसी जगह पकड़ना जहाँ ऑलरेडी कम से कम 3 से 4 आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप हों आपके अगल बगल आसपास। क्योंकि हमारा भी शोरूम यहाँ पे ना, वहाँ आप देखना कभी अगल बगल कई दुकानें हैं। तो इससे क्या ना बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। लोगों के अंदर एक गलत मतलब मैसेज बना हुआ कि हम ऐसी दुकान ले जहाँ आसपास कोई ना, हम अकेले बन के राजा बैठ जाएँ। भाई उससे क्या होगा, आपका घाटा होगा। क्योंकि कस्टमर को चाहिए वैरायटी, आप वैरायटी पूरी रखी नहीं पाओ। ज्वेलरी की वैरायटी बहुत गहरी है। अगर केवल मैं अमेरिकन डायमंड जिसमें कि हम डील करते हैं, अमेरिकन डायमंड की अगर हम बात करें तो एक नॉमिनल वैरायटी अगर आप बनाओगे ना अमेरिकन डायमंड की, तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हर तरह की नेकलेस, चोकर, इयरिंग, ब्रेसलेट, टॉप्स, चेन लॉकेट सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन अब एडी के अलावा आप गोल्ड पॉलिश ज्वेलरी अगर चूज़ करते हो वो अलग सेगमेंट है, कुंदन चूज़ करते हो वो अलग सेगमेंट है। फिर एक जो इन सब से हट के जो लोकल ज्वेलरी होती है वो अलग सेगमेंट है। तो कहने वाला सेगमेंट सब अलग है, तो आप पूरी वैरायटी कभी बना ही नहीं पाओगे। तो जो भी हो नीश एक रखना, कैटेगरी एक रखना, उसी में जितना ज़्यादा भर सकते हो वो भर लेना आप। तो दुकान सबसे पहले ऐसी जगह ही लेना जहाँ पे ऑलरेडी पहले से दुकानें हों। इस बात को आप नोट कर लो। इसके अलावा अकेले राजा बनने का सपना अगर आप देख रहे हो तो वहाँ आप फ्लॉप हो जाओगे। दूसरा, इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट हो अगर आपके पास बैकअप है तब तो ठीक है, आप जितना भी खर्च करना कर दो। लेकिन मार्केट जैसे कानपुर की नवीन मार्केट है, शिवाला मार्केट है, और पी रोड मार्केट है, लाल बंगला मार्केट है, गुमटी मार्केट है, तो ये सब क्या कानपुर की बड़ी बड़ी मार्केट है। अगर यहाँ हम अपने शहर की अगर बात करें तो जैसे हमारे ये शोरूम है, हमारे शोरूम का किराया है 45,000 रुपये। लेकिन इसी का छोटा सा विंडो शॉप लेना चाह रहे हो आप, विंडो शॉप में केवल आप एयरिंग का जैसे डिस्प्ले हमारा इतना लगा है, अगर इतनी बड़ी कोई डिस्प्ले शॉप मिल जाए, प्लस शॉप लेने में एक दूसरी सावधानी क्या बरतनी कि शॉप के आगे कहीं ऐसी पतली जगह पे ना ले लेना कि निकलने की जगह ना हो। कहीं ऐसी जगह लेना कि कम से कम बाहर आपकी फल लग सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग पतली पतली गलियों में दुकान ले लेते हैं, वहाँ चलने की जगह नहीं तो डिस्प्ले आप बाहर कैसे लगाओगे? बाहर डिस्प्ले लगाने का भाई इतना फ़ायदा होता है ना। मैं अपनी अगर बात बताऊं तो जो डल पीरियड होते हैं हमारे, जैसे भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3.5 महीने ऐसे होते हैं ना कि अंदर की जो सेल होती है वो कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि 1,000-2,000 ही नहीं पहुंचती है। लेकिन बाहर का जो डिस्प्ले होता है वो चलता रहता है। तो कम से कम आपको एक नॉमिनल प्रॉफिट मिलता रहे, आपकी दुकान का रेंट निकलता रहे। तो इसका ख्याल रखना, बाहर का डिस्प्ले होना जरूर, भले छोटा सा डिस्प्ले हो। हमारा डिस्प्ले तो खैर बहुत बड़ा है, आपका छोटा सा भी डिस्प्ले हो तो इतनी जगह होनी चाहिए कि छोटा डिस्प्ले आपका लग सके। तो वहाँ आप सस्ते आइटम लगा सकते हो, 50 रुपये, 100 रुपये क्लेचर, इस तरह का आइटम। ये रनिंग आइटम होते हैं, ये हमेशा बिकते रहते हैं, FMCG की तरह ये बिकते रहते हैं। तीसरा वैलिड पॉइंट क्या है कि अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हो तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी गली, ऐसी जगह चुनना जहाँ आसपास ज्वेलरी की दुकान हो। कपड़े का चुनना हो तो कपड़े की दुकानें आसपास होनी चाहिए। खिलौने का कर रहे हो तो खिलौने के आसपास। और अपोजिट सेगमेंट में घुसना जाना, पता लगा जो गली जो है कपड़ों के लिए फेमस है वहाँ आप ज्वेलरी लेके बैठ गए, जो ज्वेलरी के लिए फेमस है वहाँ कपड़े लेके बैठ गए, तो वहाँ भी आप फेल होने के चांसेस हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा भी ये टॉपिक बहुत गहरा है, इसमें बहुत सी चीज़ें बताने के लिए है। तो अगले वीडियो में कुछ और इस पर हम एनालिसिस करके बताएंगे।
तो आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।